जय माता दी। माता रानी आ रही हैं सभी के घरों में खुशियां भरने के लिए। पूजा की सामग्री लेकर आइए और अपने घर में पूजा की तैयारियां करना आरंभ कर दीजिए। 9 दिनों तक माता रानी हम सभी के घरों में विराजेंगी और खुशियों के भंडार भरेंगे। इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि नवरात्रि पूजा में कौन सी सामग्री आवश्यक है। आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने सभी सामग्री इकट्ठा कर ली है। यह भी बताऊंगी कि पूजा का शुभ समय अर्थात घट स्थापना या आप घट स्थापना नहीं भी कर पाते हैं तो भी साधारण सरल सी पूजा इस शुभ समय पर करते हैं तो निश्चित ही आपके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं। तो वीडियो में पूर्ण रूप से बने रहिए। कमेंट्स में जय माता दी जरूर से लिखिएगा। आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपके पास माता रानी की कोई भी प्रतिमा, फोटो हो तो आप सभी जिस भी स्वरूप में हो उस स्वरूप में माता रानी को विराजमान कर लीजिए। सबसे पहले जिस स्थान पर बैठे वहां पर जल के छींटे डाल लें। संभव हो तो स्वास्तिक या रंगोली बना लें, शुभ माना जाता है। बहुत सुंदर तरीके से आप माता रानी को सुसज्जित करने के लिए उस स्थान पर सुंदर तरीके से आप जो है प्रतिमा, फोटो के आगे पीछे बहुत सुंदर फूलों की माला इत्यादि भी लगा सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। देखिए, एक पाटा बिछा लीजिए, थोड़ा सा जमीन से ऊंचा उठा हुआ, ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप सभी एक लाल पीले रंग का कोई पाटा बिछाकर उस पर कपड़ा बिछा लीजिए और माता रानी की फोटो को रख लीजिए। साथ ही अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं भी कर पाते हैं तो जल का लोटा आवश्यक है। जल के लोटे में आप गंगा जल थोड़ा सा भर लीजिए और जल अपने घर से भर लीजिएगा। कंठ पर आपको मौली बांध लेनी चाहिए और जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का, जैसा आपके पास है। माता रानी का दिया हुआ है, उन्हें ही समर्पित है, वह ले लेना होगा। और आपको आवश्यक रूप से माता रानी के लिए स्वास्तिक बना लेना होगा। कलश में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, इसलिए कलश स्थापना शुभ मानी जाती है। अब आप सभी देख पा रहे होंगे मैंने कलश के ऊपर जो है रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। इसे अंदर जो है कलश के डालेंगे। आप सभी को हल्दी की गांठ लेनी होगी। 2 हल्दी की गांठ शुभ मानी जाती है। गांठ ना हो तो पाउडर स्वरूप में भी ले सकते हैं। दुर्वा ले लीजिए, फूल ले लीजिए, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए और 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए। बस 5 चीज़ें पर्याप्त है। चाहें तो जो है सप्त चीज़ें भी जो कही गई हैं वह भी ले सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। यह आपको इसके अंदर डाल लेना होगा। इस तरह तैयारी कर लीजिए। साथ ही आप सभी जो है आवश्यक रूप से इस तरह से अशोक के या आम के पत्ते या जो है कोई भी शुभ वृक्ष के पत्ते आप सभी ले सकते हैं। आम के पत्ते थोड़ा सा कमजोर से होते हैं, अशोक के पत्ते ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, 9 दिन तक हरे भरे रहते हैं। तो आप सभी 5, 7, 9, 11, 21 नहीं तो अनगिनत बिना गिने जो है इन्हें आप ले लीजिएगा। इन पर आप मौली, आप रंगो, कहने का अर्थ है आप जो है थोड़ा सा चंदन रोली लगा लीजिए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। साथ ही हमें एक नारियल की आवश्यकता होगी जो कि शुभ माना जाता है। श्री कलश इसे कहा जाता है माता रानी के स्वरूप में। वह भी आप बाजार से लेकर अभी भी पूजा के स्थल पर रख लीजिए। उसके ऊपर आप चाहें तो कोई कपड़ा या चुन्नी जो है इस तरह से लपेट कर रख लीजिएगा। ठीक है जी। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए आप माता दुर्गा की चालीसा हो गई, दुर्गा सप्तशती पाठ हो गया या अन्य जो है माता रानी की कोई फोटो, प्रतिमा या विशेष चीज आप मंत्र जाप इत्यादि करते हैं तो वह माला भी ले लीजिएगा। साथ ही पूजा में 2 दीपक आवश्यक है। एक दीपक तो सबसे पहले रखा जाता है, जिसे हिलाया डुलाया नहीं जाता है। वह पूर्ण जो है दीपक माना जाता है और अति शुभ होता है। तो आप अखंड दीप लगाते हैं तो थोड़ा बड़े स्वरूप में जो है जैसा भी है, मिट्टी का हो, बाजार में इस समय मिलने लगे हैं वह ले सकते हैं। नहीं तो आपके पास एक बड़ा सा कटोरा हो तो वह ले सकते हैं। नहीं तो आपके पास जैसा भी है उसी स्वरूप में आप माता रानी के लिए सबसे पहले अखंड दीप लगाते हैं तो वह ले लीजिएगा। ठीक है जी। अब जो कलश है वह माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ आएगा। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने स्क्रीन पर रखा है इसी तरह से इसे रखना होगा। 2 दीपक पूजा के लिए ले लीजिए। एक तो अखंड दीप के लिए, दूसरा जो है अंत में आरती के लिए कपूर की भी और धूप की भी आवश्यकता होगी। स्क्रीन पर मैंने रखा हुआ है। तो आपके घर पर जो सामग्री है उसे पूजा स्थल पर रख लीजिए, नहीं तो बाजार से अभी से लाकर प्रबंध कर लीजिएगा। इसलिए वीडियो पहले ही आपको दे रही हूँ। साथ ही गणेश जी महाराज देखिए हर पूजा में आवश्यक है तो उनकी
मूर्ति प्रतिमा है तो शुभ है, नहीं तो आप सभी जो है एक छोटा सा जो सुपारी आती है उस पर मौली लपेटकर गौरी गणेश जी भी बना सकते हैं। रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि जो थोड़ा सा मात्रा में ज़्यादा आपको लेनी होगी, जैसे कि आप जो है माता रानी की फोटो प्रतिमा के नीचे रखेंगे, थोड़ा सा जो कलश है उसके नीचे अष्टदल कमल बनाएंगे तो वहाँ पर रखेंगे। माता रानी की पूजा में शंख घंट भी बहुत शुभ माना जाता है। फूल जो इस समय आपको मिल जाए, दुर्वा 11, 21, 51 या 108 जो भी आपके पास पैसे हैं दक्षिणा स्वरूप में रखने के लिए वह आपको रख लेने होंगे। तो इस तरह से आपको माता रानी के लिए यह सभी चीज़ों का प्रबंध कर लेना होगा। माता रानी को पान, इलायची, लौंग और बताशे अत्यधिक प्रिय है तो उसका भोग लगाने के लिए मैंने वह भी ले लिया है। नियमित दिन के अनुसार 9 दिनों के लिए आप जो चीज़ लेना चाहते हैं वह भी आप ले सकते हैं, नहीं तो जो मौसमी फल, सूखे मेवे आवश्यक रूप से रखिएगा। बस माता रानी को लौंग, इलायची और सुपारी का भोग और बताशे का भोग भी बहुत अधिक प्रिय है, वह भी आप लेकर अपनी जो है पूजा पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप सुहाग की सामग्री प्रथम दिन चढ़ाते हैं तो वह ले लीजिए, नहीं तो आप सिर्फ प्रथम दिन जो है माता रानी को चुन्नी इत्यादि पहनाकर भी परिपूर्ण अर्थात उन्हें वस्त्र इत्यादि समर्पित करें। फिर धीरे धीरे 9 दिन तक आपको जब भी समय मिले आप माता रानी के 16 श्रृंगार की सामग्री ला सकते हैं। यह कम भी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार माँ के स्वागत और अपनी मनोकामना के लिए अभी से लाकर अपने घर पर रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा की यह सामग्री का प्रबंध अभी से कर लेना होगा। नियमित रूप से हवन करते हैं तो बाज़ार में हवन सामग्री मिल जाती है, वह भी आप रेडीमेड ला सकते हैं, नहीं तो घर पर भी आप सभी जो है अभी से थोड़ा बहुत सामग्री घर पर बनाकर रखना चाहते हैं तो वह ले लीजिए, नहीं तो बाज़ार में कंडे जो गोबर के बने होते हैं वह है और उनमें कपूर इत्यादि सुलगाकर थोड़ा देसी घी, गुड़ इत्यादि और थोड़ा काला तिल से हवन कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा आप कोई भी बड़ा सा जो है कटोरा ले सकते हैं मिट्टी का, या बाज़ार में एक छोटा सा हवन कुंड स्वरूप में मिलता है वह भी ले सकते हैं। अगर आप सभी ज्वारे बोते हैं तो इस तरह से एक मिट्टी का पात्रा बाजार से ले आइए, उसमें साफ स्वच्छ जो है मिट्टी भर लीजिए। इसका पूरा विधान जरूर से आपको धीरे धीरे चैनल पर वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। उसमें आप सभी जौ और गेहूं जो है बोने के लिए बाजार से ले आइएगा, नहीं तो आप सभी सप्त धान्य भी बो सकते हैं, वह भी बहुत शुभ माना जाता है। आप सभी उस जो है ज्वारे के बोने के उसके नीचे एक प्लेट की भी व्यवस्था कीजिएगा। माता रानी के बाएं तरफ भी रख सकते हैं, इसके ऊपर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, या कलश अलग से आप रखें और ज्वारे अलग से बोने के लिए रखिएगा। इस तरह से यह संपूर्ण सामग्री है, इसमें कम ज़्यादा अपनी शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य अनुसार आप ऐड कर लीजिए। माता रानी को जितना आप समर्पित करते हैं उतना अत्यधिक शुभ है। फूलों की माला या अन्य चीज़ जो आपसे प्रबंध हो पाए माता रानी का दिया हुआ है उन्हें समर्पित है सभी चीज़ें, तो अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार प्रबंध करें। अभी के लिए जो आप जो है आसपास सामग्री मिलती है वही मैंने आपको बताया है, मिष्ठान इत्यादि उसी दिन लाकर रखें, बहुत शुभ से माना जाता है। वीडियो उचित उपयोगी रहती है, कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं कृपया करके पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।